हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। मैं अभिषेक शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अभी मैक्स चैनल पर। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उस एस्पिरेंट के लिए जिसने गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है और उसके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं जो कोई भी एजुकेटर आपको नहीं देंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज का टाइम चल रहा है, जो आज का दौर चल रहा है एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर और कोरोना महामारी का टाइम जो चल रहा है, तो उसमें मेरी एक छोटी सी सलाह है आपके लिए कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में जॉब लेना चाहते हैं, आपकी ड्रीम जॉब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, लेकिन आप एक अल्टरनेट भी ढूंढ लीजिए। आप एक अल्टरनेट भी ढूंढ लीजिए, कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए जो आपको जॉब दिला सकता है और विद इन 6 मंथ आपको जॉब दिला सकता है। जहाँ तक सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ पर मिलती है 6 महीने के अंदर, तो ये जिसका आंसर है वो सिर्फ एक ही है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स। सिर्फ एक बैंकिंग एग्ज़ाम है। बैंकिंग एग्ज़ाम जो हैं वो टाइम पर होते हैं, समय पर होते हैं, समय पर उनके रिज़ल्ट आते हैं। विद इन 6 मंथ जब से आपका प्री होता है उससे लेके 6 महीने तक आपको जॉइनिंग भी मिल जाती है। सिर्फ ऐसा बैंकिंग सेक्टर में होता है, एसएससी ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नीड ऑफ द आवर यही है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो करते रहिए, लेकिन जो ये टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आपने देखा ही होगा आज भी एसएससी का नोटिस जो आया है, उसमें सीजीएल जो है अभी 2020 का, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है और वो पोस्टपोन होना ही था। जो इस टाइम कोरोना का कहर टूटा हुआ है, तो वो पोस्टपोन होना ही था। ठीक है? तो अब ये जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2020, तो मुझे नहीं लगता ये अब अगस्त तक प्री होने वाला है इसका। अगस्त तक इसका प्री नहीं होने वाला है। तो राइट टाइम है, बहुत ही बढ़िया समय है। आप लॉकडाउन में हैं, ठीक है? आप सब घर पे हैं, इस टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है? और इसी बीच में एसबीआई ने क्लर्क की 2021 की वैकेंसी आउट कर दी है। अब क्लर्क की 2021 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। एसएससी जो है वो टाइम पर पेपर ले नहीं रही है, ठीक है? अगर लेगी भी, तो उसे बहुत समय लगेगा अभी जॉब देने में। बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है जॉब देने में। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको ग्रैब करिए और ऐसा मत सोचिए कि मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो बैंकिंग नहीं कर सकता या बैंकिंग में मेरा फ्यूचर नहीं हो पाता है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है कोरोना का, इस टाइम पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बेरोज़गारी का जो टैग है वो हमें हटाना है अपने ऊपर से, और ये तभी हटेगा कि जब हम कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोचेंगे। ऐसा मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज भी एसएससी ने नोटिस जारी किया है और एसएससी सीजीएल 2020 जो होना था, आपका प्री का पेपर 29 मई से 7 जून जो आपका होना था, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और पोस्टपोन पता नहीं कब तक किया गया है, अनिश्चितताओं तक पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है? और सीएचएसएल 2020 जो पेपर चल रहा था, वो भी जिनकी बच गई थी शिफ्ट, वो भी पोस्टपोन कर दी गई हैं। तो और सीजीएल 2020 भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और अगर मैं आपको और बताऊं जो डिलेज हैं एसएससी के, तो आप सब जानते हैं, आप सब होशियार हैं क्या क्या डिले हैं, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार। एसएससी सीजीएल 19 का टीयर 3 और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और कोरोना का जो बहाना है वो एसएससी लेता रहेगा, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इस साल के अंत तक भी ये फाइनल रिजल्ट दे देंगे सीजीएल 2019 का। और ज्वाइनिंग तो छोड़ दो, ज्वाइनिंग तो अगले साल भी जून जुलाई तक आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये रही सीजीएल 19 टीयर 3 की बात। मेरा भी क्लियर है, मैं भी इसी में हूँ अभी। और सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट जो आपका 31 जुलाई तक आना था, या 30 जून को, जून जुलाई के समथिंग आना था, अब वो भी नहीं आएगा क्योंकि डीवी अब उसमें पूरी पूरी पेंडिंग बची है। और करीबन डीवी जो है वो 1 से 2 महीने तक ये डीवी कराएंगे, क्योंकि सीजीएल में भी 18 में इन्होंने उतनी डीवी करा दी थी जितनी पोस्ट भी नहीं थी, उससे ज़्यादा डीवी करा दी थी। पूरी जो चौथी लिस्ट थी वो पूरी फालतू की लिस्ट थी, उसकी सबकी डीवी करा दी थी। और जो डीवी चला था, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने डीवी चल गया था कहीं कहीं। तो ये जो इनका स्लो प्रोसेस है, फालतू का जो डीवी इन्होंने कराया, तो अब ये सीएचएसएल 2018 में भी उसी तरीके का डीवी कराएंगे जो 3 3 महीने तक डीवी चलता रहेगा इनका।
तो ये जो प्रोसेस है, 31 जुलाई को रिजल्ट आना था, अब जो कोरोना आ गया है तो वो भी अब नहीं आएगा ये रिजल्ट भी। अब ये रिजल्ट कब आएगा ये भी भगवान ही जानते हैं। CHSL 2019 का जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी तो Tier 2 का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद कहीं टाइपिंग होगी, फिर उसके बाद कहीं फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं ये बातें मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ या मेरी कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये फैक्चुअल बातें हैं, एकदम रियलिटी है। रियलिटी में रहेंगे तो हम ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं और हम अच्छी तरह उसमें वर्क भी कर सकते हैं, रियलिटी अगर हमें पता हो। अगर आपको बताऊं तो SBI की वैकेंसी आप जानते हैं सब, SBI ने क्लर्क की वैकेंसी कुछ 5000 प्लस निकाली है। ठीक है, 5000 प्लस SBI क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, और इसका जो प्री होना है वो जून में प्री होना है, और आपका जुलाई में 31 जुलाई को इन्होंने मेंस बोला है कि हम मेंस ले लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये भी टाइम पे होगा, बट ये जरूर पता है और मैं श्योर हूं इस बात से कि जब तक एसएससी 2020 का प्री होगा, तब तक ये लोग जो हैं एसबीआई वाले ये मेंस भी करा लेंगे। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये तब तक मेंस भी करा लेंगे, और सित्ता अगर इन्होंने मेंस करा लिया अगस्त तक, तो अक्टूबर तक ये ज्वाइनिंग भी दे देंगे। इतना फास्ट है जो प्रोसेस है बैंकिंग का। बट एसएससी बहुत ही स्लो चल रहा है इस टाइम, और इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ आप करते रहिए एसएससी की तैयारी। मैं ये नहीं कहता तैयारी खराब है या किसी चीज़ की, आप तैयारी करते रहिए, बट आपके पास अभी समय है। आपके पास अभी कोई एसएससी का एग्जाम लाइन पर नहीं लगा हुआ है, आपका माइंड डाइवर्ट अभी नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर आप अपनी तैयारी में 2-3 घंटे अगर बैंकिंग प्रेपरेशन में डाल दें, और अगर आपकी जॉब लग जाए, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब एसएससी के रिजल्ट आएंगे या आपका एसएससी का एग्जाम आएगा, तो आप उधर शिफ्ट हो जाना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। प्री तो है, प्री तो आदमी कर लेता है अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो। ठीक है, और अगर आप एसबीआई क्लर्क में, अगर कई मुझसे कहेंगे कि एसबीआई क्लर्क आ रहा है क्या 2 महीने में ये क्लियर हो जाएगा, मान लो अगर आप बेसिक करते हो, पहली बात तो अगर आप लग के मेहनत करते हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। आज की डेट में हर चीज़ पॉसिबल है। मान लो कई बच्चों का अगर नहीं भी हो पाया ये अगर कईयों का नहीं भी हो जाए, तो देखो आईबीपीएस 2021-22 का कैलेंडर देखो, आप 21-22 का कैलेंडर देखो, सिलेबस एक ही है इन सब पेपरों का। कैलेंडर देखो आपका। आरआरबी एग्जाम होता है, आईबीपीएस आरआरबी रूरल रीजनल बैंक होते हैं, इनका प्रीलिम देखो आप, अगस्त में प्रीलिम है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगस्त तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितने आसार लगाए जा रहे हैं, तो ये अपने टाइम पर करा लेंगे। ठीक है, और मेंस देखो अगस्त में है, 21 अगस्त को इनका लास्ट है, और देखो 3 अक्टूबर को इनका मेंस है, 3 अक्टूबर को मेंस है, देख लो आप। ठीक है, 3 अक्टूबर को इनका मेंस है। ये रही बात रीजनल रूरल बैंक की। ठीक है, ऑफिसर स्केल वन होता है पीओ, और ऑफिसर असिस्टेंट होता है इस पर क्लर्क। ठीक है, तो इन सब की डेट दी गई है। उसके बाद देखो आईबीपीएस क्लर्क देखो, अगस्त में ही आईबीपीएस क्लर्क है आपके। देखो कतार में लग जाएंगे पेपर। अगर आप एक छोटी सी तैयारी अगर 2-3 घंटे इस लॉकडाउन के 2-3 महीने लगातार दे देंगे, तो आपके जो पेपर है, आप पेपर दे दे के थक जाएंगे, लेकिन पेपर खत्म नहीं होंगे। ये देखो आईबीपीएस क्लर्क के पेपर चलेंगे अगस्त सितंबर, और इनका देखो मेंस देखो अक्टूबर में, ये वाले मेंस ये भी मेंस ले लेंगे। ठीक है, आईबीपीएस पीओ देखो प्रीलिम अक्टूबर में, प्रीलिम्स नवंबर में, इनका मेंस आप ये देखो। और ये जो एसओ की कैटेगरी होती है, ये स्पेशल ऑफिसर होते हैं जिसके पास बीटेक की डिग्री होती है, कुछ आईटी सेक्टर में, कुछ अलग अलग रीजन में जो बीटेक होते हैं, ये उनके लिए पेपर होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये पेपर है। देखो अपॉर्चुनिटी देखो कितने पेपर हैं आपके, 2-3-4 चार और पेपर भी लाइन पर लगे हुए हैं। अगर आप अभी लॉकडाउन में एसबीआई क्लर्क के लिए दे देंगे कुछ समय, तो 2-3 घंटे मुझे नहीं लगता आप, हर कोई निकाल सकता है 2-3 घंटे इस पेपर के लिए। मैंने बहुत वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें बताया जाता है कि एसएससी वाला जो एस्पिरेंट है वो बैंक नहीं दे सकता, या बैंक वाला एसएससी नहीं दे सकता आएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल को बताता हूँ कि अगर एसएससी वाला यूपीएससी टॉप कर सकता है, तो एसएससी वाले कहीं पर भी जा सकते हैं। एसएससी वाले कुछ भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। अगर प्रदीप सिंह जी यूपीएससी टॉप कर सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हुए, तो एसएससी वाला बच्चा बैंक क्लियर नहीं कर सकता क्या? मुझे नहीं लगता बैंकिंग में कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी, वो बैंक भी क्लियर कर सकता है। और अगर आप अब भी कहते हैं कि कोई एसएससी वाला बैंक नहीं निकाल सकता है, बैंक वाला एसएससी नहीं निकाल सकता, तो मैं अपना एग्जांपल भी लेना चाहता हूँ। मैं अपना एग्जांपल भी लेना चाहता हूँ। मेरा जो प्रेपरेशन का कैरियर रहा है, मैं आपको थोड़ी सी अपने कैरियर की हाईलाइट बताना चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हमें खुश होना चाहिए उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स में भी। बहुत ही छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हम उसी में खुश हैं। तो मैं बताता हूँ, मैंने दिए हैं, क्रैक किए हैं, बैंकिंग एग्जाम भी मैंने क्रैक किए हैं।
एसएससी दो सीजीएल 2018 में टियर 3 में मेरा स्कोर 67 था, बट मैं फाइनलिस्ट में नहीं नाम आ पाया मेरा, पर कोई बात नहीं। सीएचएसएल 2018 में मैं टाइपिंग दे के आ चुका हूँ, रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, डीवी के लिए वेट कर रहा हूँ। सीजीएल 19 में भी मैं टियर 2 और टियर 3 के मार्क्स के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा टियर 2 क्वालिफाई है, कॉपी चेक होंगी, अब देखो टियर 3 में कितने मार्क्स आते हैं। सीएचएसएल 2019 के टियर 1 में भी मेरा स्कोर कुछ 185 है, जो मेरे ख्याल से सही स्कोर है। मैं तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होता रहता हूँ, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए सिर्फ यही चीज़ें खुशी होने की होती हैं, और तो उसकी लाइफ में कुछ होता नहीं है। एसएससी सीपीओ भी मैं 3 टाइम्स क्लियर कर चुका हूँ, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, क्योंकि फिज़िकल नहीं मार पाया मैं अभी तक, और प्रिपरेशन भी मैंने करी नहीं फिज़िकल की, तो इस वजह से फिज़िकल में मैं रह जाता हूँ, लेकिन मैं प्रीलिम्स ज़रूर निकाल लेता हूँ एसएससी सीपीओ का। और अगर मैं एक ही टाइम पर बैंकिंग एग्ज़ाम की भी बात करूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं, सारे जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम के होते हैं, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के होते हैं, सारे मैंने क्लियर किए हुए हैं प्रीलिम्स। एसबीआई पीओ भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर था, पिछले साल वाला भी, क्लर्क भी, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एलआईसी एओ असिस्टेंट, और मेरी मतलब आईडीएफसी में भी एक बीच में पेपर हुआ था, तो मेरा वो भी क्लियर था, लेकिन मैंने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक हो गया था। और देता रहता था मैं पेपर, और फिर मैंने जो अभी पेपर दिया, तो उसमें 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आया है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिला है, बैंक ऑफ इंडिया में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अ, तो ये चीज़ें हैं कि आप, अगर आपके पास माइंड में चीज़ें सही हों, सब आपका एकदम माइंड क्लियर हो, आप तैयार हो हर चीज़ के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप एक टाइम में एसएससी भी दे सकते हैं, बैंकिंग भी दे सकते हैं। बट इस टाइम जो नीड ऑफ द आवर है, मेरे अकॉर्डिंग, आप मेरी बात माने या ना माने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस्पिरेंट के लिए, वो है इस टाइम जॉब। और गवर्नमेंट जॉब हो तो बहुत ही वेल एंड गुड है। और जॉब कहाँ से मिलेगी इस समय के दौरान या इस साल में भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2021 में भी एसएससी जॉब किसी को देने वाला है नहीं, क्योंकि 2021 अभी चल रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त तक तो अब कोई चांसेस है नहीं कि कोई प्री हो जाए या कोई भी पेपर हो जाए, और ये एसएससी जो कमीशन है काम करना शुरू करे। और अगस्त से जब काम करना शुरू करेगा, तो जितने भी फाइनल रिजल्ट हैं वो जाएंगे ही नवंबर दिसंबर तक, और वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट जाएंगे, ज्वाइनिंग तो आपकी अगले साल तक ही आएगी। तो इस टाइम पे एसबीआई आया हुआ है, तो आप एसबीआई के फॉर्म भर सकते हैं और अक्टूबर तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, अगर आप क्लियर कर देते हैं। और इसकी प्रेपरेशन करते रहिए, लॉकडाउन है, घर में है, तो इसकी 1-2 घंटे प्रेपरेशन करते रहिए। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी लाता रहूँगा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम में, उसकी भी वीडियोस लाता रहूँगा। ऊपर से मैंने एसएससी एग्जाम्स की भी एक सीरीज चला रखी है, सीजीएल 2019 टियर 1 के जो क्वांट के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 3, 4, 5, 6 और 7 इनकी शिफ्ट ख़त्म करा चुका हूँ तीनों। बस अब बचती है 9 तारीख की। और रीजनिंग के भी मैं इसमें ही करा रहा हूँ, और बैंकिंग में भी मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनइक्वालिटी आपकी हो गई, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो गई, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, इनकी भी वीडियोस लाता रहता हूँ इसी चैनल पर, जिसका नाम है अभी मैथ्स। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है उन लोगों के लिए, लेकिन आप सोचना ज़रूर इस बात पर, और गौर ज़रूर करना, और अच्छा लगे ये सेशन तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड जय हिंद।